अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो फिफ्थ स्कॉलरशिप की है, जिसमें एक्सरसाइज है 6.3। इससे पहले हमने 4 वीडियो इस एक्सरसाइज पे बना चुके हैं। ये है 5वां वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 को जो है अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है 9:72। इसका ताल्लुक़ जो है 9 का 72 से है, तो 5 का ताल्लुक़ किस अदद से होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 35, दूसरा ऑप्शन दिया है 26, तीसरा ऑप्शन है 20 और आखिरी फोर्थ ऑप्शन है 30। अब हमें यहाँ देखना है कि 9 और 72 में क्या ताल्लुक़ है। जो ताल्लुक़ इन दोनों में रहेगा वही ताल्लुक़ 5 का अगले अदद के साथ रहेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल देख लेते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 72 आता है क्या, तो 9 का पहाड़ा पढ़ने पे 9 8 72 होता है। जब यहाँ हमने 9 को 8 से ज़र्ब किया तो 72 आया, तो हम 5 को भी करेंगे 8 से ज़र्ब, 5 8, तो हमारा जवाब आता है 40। अब अगर हमारा यहाँ पे 40 आ गया, लेकिन ऑप्शन में हमको यहाँ पे 35 है, 26 है, 20 है और 30 है, 40 कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फार्मूला यूज़ किए, ये जो ट्रिक इस्तेमाल की, ये रॉन्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिक हमारी सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 नफ़ी करेंगे तो हमारा आता है जवाब 8। तो इस 9 और 8 को ज़र्ब कर देंगे, 9 8 72, क्योंकि हमको 72 किसी भी सूरत में लाना है। तो अब हमने 9 से डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के देखे लेकिन नहीं आया, तो हमने 9 में से 1 नफ़ी करके 8 लेकर आ गए और फिर हम 9 8 72 हमको ये जवाब मिल गया। अब यही तरीका यहाँ पे भी करके देखते हैं। 5 में से 1 नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4, तो ये 5 और ये 4 को आपस में ज़र्ब कर देंगे, 4 ज़र्ब 5, तो 5 चौक 20। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर 3 में 20 नज़र आ रहा है, तो इसका सही जवाब 20 रहेगा। अब इसके बाद 14वां सवाल हम देख लेते हैं। 14 सवाल में दिया है 37:12। इसी तरीके से 53 के लिए कौन सा अदद होगा। तो यहाँ भी हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 55, दूसरा ऑप्शन दिया है 49, तीसरा ऑप्शन है 51 और चौथा ऑप्शन है 28। अब यहाँ पर हम देखेंगे 37 और 12 के अंदर कितने का फ़र्क है, क्या ताल्लुक़ है, जो यहाँ पर भी हमको अप्लाई करेंगे और यहाँ ऑप्शन में हमको जवाब नज़र आना चाहिए। तो 37 में से हम 12 को निकाल के देख लेते हैं, तो 7 में से 2 गया, हमारे पास आ जाता है 5, 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाता है 2, यानी कि 37 और 12 में 25 का फ़र्क। 37 में से हम 25 को निकालते हैं तो हमारा जवाब आता है 12, यानी कि इन दोनों में 25 का फ़र्क है। तो यहाँ 53 में भी 25 का फ़र्क होना चाहिए। तो हम 53 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 है, बाजू से निकलेंगे 13, 13 में से 5 गए तो 8 आ गया। उसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो आ गया 2, तो हमारे पास जवाब आ गया 28। तो नंबर 4 हमारा यहाँ पर जवाब आ जाएगा। तो 37 और 12 में 25 का फ़र्क है, तो 53 के बाद जो हम 25 का फ़र्क लेंगे तो 28 आएगा। नहीं, यहाँ पर जो हमारा जवाब आएगा 28। तो 53 और 28 में भी हमको 25 का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में सवाल में जो दिया है 13 का ताल्लुक़ दिया है 42 से, तो इसी तरह 9 का ताल्लुक़ क्या होगा। अब यहाँ पर भी हम ऑप्शन थोड़े से देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है पहला 21, दूसरा दिया है 24, तीसरा दिया है 27 और चौथा दिया है 30। अब 13 और 42 में क्या फ़र्क है हम देखेंगे। तो पहले हम 42 में से 13 निकाल लेते हैं, नफ़ी करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 12, 12 में से 3 गया तो हमारे पास जवाब क्या आता है 9। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 29 हमको जवाब यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको 29 ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे नफ़ी का या जमा का सवाल नहीं है। तो हम कुछ और तरीका देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 को ज़र्ब करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 एका 3, 39 हो गया। 39 में हम जमा कर देंगे 3, तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल का 1 आ गया, 3 और 1 4, तो हमारे पास जवाब आ गया 42। अब बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 9 को ज़र्ब करेंगे 3 से, तो 3 नवा हो जाएगा 27, इसमें जमा करेंगे 3 जैसे यहाँ किए, और 27 और 3 को जब जमा करेंगे तो हमारे जवाब आता है 30। तो यहाँ नंबर 4 आ गया। तो ये हमारा जवाब हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हम देखते हैं, 16 सवाल है, सवाल नंबर 16, जिसमें 15 का ताल्लुक़ है 64 से, तो 12 का ताल्लुक़ किससे, किस नंबर से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है 50। अब यहाँ पर देखते हैं कि 15 को किससे ज़र्ब किया जाए कि 64 आ जाए। तो 15 में 64 तो आता ही नहीं 15 के पहाड़े में, लेकिन 15 के पहाड़े में 60 ज़रूर आता है। तो सीधा सीधा हमको यहाँ पे दिख रहा है, हम क्या करेंगे, 15 को ज़र्ब करेंगे 4 से, तो 15 चौक हो जाता है 60, उसमें 4 जमा कर देंगे तो हमारा आ जाता है जवाब 64। अब यही चीज़ हम यहाँ भी रिपीट करेंगे, देखेंगे वैसे ही बराबर होता है क्या। तो 12 को भी हम करेंगे 4 से ज़र्ब, 12 चौक 48 हो जाएगा, उसमें जमा करेंगे 4, तो हमें जवाब मिलता है 52, और हमारा जवाब यहाँ नंबर 2 पे नज़र आ रहा है। तो हमने अभी जो है 4 सवाल हल कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवालात समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप 1 से 2 बार अगर इसको देखेंगे। ट्रिक आपको याद रखना है कि किस तरह से पहले अदद का जो दूसरे अदद के साथ रेशो है, कौन सा अमल किया जाए जिससे हमको जवाब हासिल हो, और वो अमल अगर आपने किए तो बाजू वाले में भी वही अमल करना है और आपको ऑप्शन में जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।